तो मध्य पूर्व में हालात सिर्फ एक दिन में मतलब काफी तेजी से बदल गए हैं। हाँ बिल्कुल। हम आज 13 जून 2025 की सुबह जो ईरान पर इजरायली हमले हुए और उसके फौरन बाद जो हुआ उस पर बात कर रहे हैं। हमारे पास कई स्रोत हैं आज तक, नवभारत टाइम्स, अल जजीरा और भी रिपोर्ट्स हैं। बिल्कुल, और खबरें वाकई चौंकाने वाली हैं। इजराइल ने सीधे ईरान के अंदर हमला किया है। अंदर मतलब उनके खास फौजी और परमाणु ठिकानों पर। हाँ, बड़े हमले, यहाँ तक कि राजधानी तेहरान के पास भी धमाकों की खबरें आईं। अच्छा जी, इसे इजरायली सेना वो ऑपरेशन राइजिंग लायन कह रही है। राइजिंग लायन? और ईरान ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। हाँ, वो ड्रोन वाली खबर। बिल्कुल, इजराइल पर ड्रोन दागे गए हैं। चलिए इसी उथल पुथल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस मतलब IDF, हाँ, उन्होंने साफ कहा है जी, खासकर नतांस परमाणु फैसिलिटी। नतांस ये वही जगह है जहां वो यूरेनियम इनरिचमेंट का काम करते हैं, जिस पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। बिल्कुल भाई, और रिपोर्ट्स के मुताबिक निशाना बहुत बड़ा था। बड़ा मतलब? कहा जा रहा है कि ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ हुसैन सलामी और कई जाने माने परमाणु वैज्ञानिक भी, हाँ, वो इन हमलों में मारे गए हैं। अगर ये सच है तो ये ईरान की फौजी और वैज्ञानिक लीडरशिप के लिए बहुत बहुत बड़ा झटका है। हाँ, ये तो मतलब टॉप के लोग हैं जो उनकी पूरी सुरक्षा और परमाणु नीति तय करते होंगे। सही बात है। और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। हाँ, उन्होंने कहा कि ये हमले ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए जरूरी थे और इसीलिए खास वैज्ञानिकों को भी निशाना बनाया गया। उनका तो यही कहना है। IDF तो ये भी कह रही है कि उनके ऑपरेशन का पहला फेज पूरा हो गया है। पहला फेज? इसका मतलब और हमले हो सकते हैं? ये कहना भी मुश्किल है, लेकिन हाँ, तनाव तो एकदम चरम पर है। एक बात और साफ हुई है, अमेरिका का क्या रोल है इसमें? अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि वो सीधे तौर पर शामिल नहीं थे। ये पूरी तरह से इजराइल की कार्रवाई लगती है। ओके, और ईरान का जवाब? 100 से ज्यादा ड्रोन की बात आ रही है। हाँ, 100 से ज्यादा ड्रोन इजराइल की तरफ दागे गए और इसके जवाब में इजराइल का वो मशहूर आयरन डोम, हाँ, एयर डिफेंस सिस्टम, वो एक्टिवेट हो गया। हवा में ही ड्रोन और रॉकेट रोकने वाला सिस्टम। लेकिन ईरान की तरफ से बयान तो काफी सख्त आए होंगे। बिल्कुल, उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी का बयान बेहद सख्त है। उन्होंने इसे अपराध कहा है। अपराध? हाँ, और इजराइल को कड़ी सजा की धमकी दी है। कहा है कि इजराइल ने अपने लिए दर्दनाक अंजाम चुन लिया है। बाप रे। दूसरी तरफ ईरानी सरकारी मीडिया का दावा है कि तेहरान के रिहायशी इलाकों पर भी हमले हुए। रिहायशी इलाकों पर? हाँ, और उनमें आम लोग, औरतें, बच्चे मारे गए। अब इन दावों की पुष्टि करना मुश्किल है, पर ये हालात की गंभीरता तो दिखाता ही है। इसका असर तो फौरन दिखा होगा। ईरान ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिया। हाँ, उससे कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स अटक गईं। एयर इंडिया की मुंबई लंदन फ्लाइट को भी लौटना पड़ा, ऐसी खबर थी। जी हाँ, मतलब आम लोगों पर सीधा असर पड़ रहा है। और सुरक्षा को लेकर चिंताएं, जैसे दूतावास वगैरह। बिल्कुल, अमेरिका और भारत ने इजराइल में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि गैर जरूरी यात्रा टालें। हाँ, और IDF ने भी अपने लोगों को बंकरों के पास रहने को कहा है। डर ये है कि ईरान और जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ये तो हुई फौजी और सुरक्षा की बात, लेकिन इसका एक बड़ा आर्थिक पहलू भी है। हाँ, वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य वाली बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बिल्कुल, ईरान और ओमान के बीच का वो रास्ता है तो बस करीब 40 किलोमीटर चौड़ा, लेकिन दुनिया की तेल सप्लाई के लिए बहुत अहम है। हाँ बिल्कुल, सऊदी अरब, UAE, इराक जैसे बड़े तेल निर्यातक देश यहीं से अपना सारा तेल भेजते हैं। और LNG का भी। हाँ, दुनिया भर की LNG मतलब तरल प्राकृतिक गैस, उसका भी करीब 20% यहीं से गुजरता है और भारत जैसे देश इसके बड़े खरीदार हैं। तो अगर ईरान इसे बंद करने की धमकी देता है या यहाँ कोई गड़बड़ी होती है तो फिर कच्चे तेल की कीमतें जो पहले ही मतलब $90 प्रति बैरल के आसपास हैं, वो तो आसमान छू सकती हैं। बिल्कुल, ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और सबसे बड़ा डर शायद यही है कि ये जो सीधी टक्कर हुई है, हाँ, इजराइल और ईरान के बीच दूरी करीब 2000-2500 किलोमीटर से, फिर भी तो ये कहीं पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग न छेड़ दे। यही सबसे बड़ी चिंता है। और इसमें ईरान के जो प्रॉक्सी गुट हैं, जिन्हें ईरानी ऑक्टोपस भी कहते हैं कभी कभी, हाँ, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला या यमन में हूती, वो भी कूद सकते हैं इसमें। अगर वो शामिल हो गए तो ये आग पूरे खाड़ी इलाके में फैल सकती है। ये 2024 के तनाव से कहीं ज्यादा मतलब खतरनाक मोड़ लग रहा है। तो कुल मिला के देखें, इजराइल का ईरान के अंदर घुसकर हमला करना, टॉप कमांडरों और वैज्ञानिकों के मारे जाने की खबरें, फिर ईरान का ड्रोन से पलटवार, ये मध्य पूर्व में एक नए और बेहद खतरनाक दौर की शुरुआत जैसा है। हाँ,
अभूतपूर्व है ये। और अब सवाल यही है कि क्या ये सीधी फौजी भिड़ंत एक पूरी रीजनल जंग में बदल जाएगी? और क्या दुनिया भर की डिप्लोमेसी इसे रोक पाएगी? खासकर तब जब हॉर्मुज जैसे रास्ते बंद होने का खतरा सीधे सीधे ग्लोबल इकोनॉमी पर है। अगले कुछ दिन इस इलाके और शायद पूरी दुनिया के लिए बहुत बहुत अहम होने वाले हैं।